आज हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने वाला जो नियम सीखने जा रहे हैं वह इन्फिनेटिव टू का प्रयोग वाला सीखने जा रहे हैं। यानी हम बोल सकते हैं वर्ब फ्रेजेस की बनावट यानी इज आर एम वाज वेयर हैजर हैड प्लस टू हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे यानी बात करेंगे हम लोग इन्फिनेटिव यानी इसको हम बोल सकते हैं टू वर्ब। इन्फिनिटी यानी टू वर्ब वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो ये हमारा जो है रूल नंबर ये 4 है, रूल नंबर 4। तो इन्फिनिटी यानी टू वर्ब वाला सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं। तो अगर हम इस पे एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस शॉर्ट में हम लिख देते हैं एबी का मतलब एक्टिव। जैसे आई एम टू डू इट, मैं इसे करने वाला हूं। आपने इन्फिनिटी में पढ़ा था कि यानी टू वर्ब में कि वाला है वाली है तो इज आर एम टू का प्रयोग, वाला था वाली थी वाले थे वाज वेयर टू का प्रयोग करते हैं, और हैज हैव टू यानी जाना है पढ़ता है तो हैज हैव टू, जाना था पढ़ता था तो हैव टू का प्रयोग हम लोग सीखे हुए हैं। तो बस उसी का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए इस पे बात करेंगे। इस सेंटेंस है आई एम टू डू इट, यानी देख रहे हैं इज आर एम टू है। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस मिलेंगे उसका एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहां बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां ध्यान देंगे आप सभी कि सबसे पहले हम लोग एवी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी जो स्ट्रक्चर हमारा होता है इसका जो टेंस वाला एवी का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेंटेंस में जो एक्जुलरी वर्ब होगा यानी हेल्पिंग वर्ब होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। जैसे इज आर एम रहे तो इज आर एम, इज आर एम। अगर यहाँ पे वाज वेयर रहे तो वाज वेयर, वाज वेयर। अगर यहाँ पे हैज हैव रहे तो यहाँ पे हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में यहाँ हैड रहे तो हैड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे टू का प्रयोग करेंगे। तो टू लिख देंगे और टू के बाद बी का प्रयोग, और बी के बाद वर्ब का तीसरा रो, यानी यहाँ पे वर्ब 3 लिखेंगे, और वर्ब 3 के बाद वही जो जानते हैं हम लोग बाई प्लस एवी का सब्जेक्ट। थोड़ा सा ये एवी का सब्जेक्ट ये थोड़ा सा हमने 12 लिख दिया। तो ये हमारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे यहां ध्यान दीजिएगा। यानी जो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें याद रखेंगे इन्फिनिटी टू के लिए कि टू और बी वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट, यानी V3 बाई सब्जेक्ट हर टेंस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयोग किया था। यानी जो एक्जुलरी वर्ब रहेगा उसका प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ एम है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ इज आर एम में से प्रयोग करेंगे कोई एक। वाज वेयर रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। हैज हैव होगा तो हैज हैव का ही प्रयोग होगा, और उसके बाद टू बी वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं ये एवी का पैसिव वॉइस। तो चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इट, ऑब्जेक्ट इट है तो हम यहाँ इट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एम है तो एम से रिलेटेड इज आर एम में से ही ना कोई होगा, तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, तो इट इज हो गया। उसके बाद टू, टू के बाद बी, बी हो गया। वर्ब का तीसरा रो, तो इसमें वर्ब डू है तो इसका वर्ब 3 डन होगा, तो इट इज टू बी यहां पे हो जाएगा डन, और उसके बाद बाई, बाई लिख देंगे, और ए बी का सब्जेक्ट, तो यहाँ आई पे आई का पीबी में क्या होगा मी, तो इसका हमारा पैसिव वॉइस बन गया। आई एम टू डू इट का पैसिव वॉइस होगा इट इज टू बी डन बाई मी। इस पे एग्जाम्पल एक और हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एबी का। जैसे सेंटेंस यहां पे दे रहे हैं यू वेयर टू
यू वे टू बाई ए कार। आप एक कार खरीदने वाले थे, हिंदी होगा। आप वाज वे टू मतलब वाला था, वाली थी, तो आप कार खरीदने वाले थे। तो इसका जब पैसिव हम बनाएंगे तो कह रहा नियम एक ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट पहले देखेंगे क्या है। ऑब्जेक्ट ये कार है, तो यहाँ पे ये कार हम लिखेंगे और वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, वाज। और उसके बाद वही टू बी वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट, तो वाज, उसके बाद टू, उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 बाई का बॉट हो जाएगा, बाई का बॉट, और उसके बाद बाई, यहाँ पे देखिए यू का पैसिव में हम ऑब्जेक्टिव के यू होता है, तो हमारा यहां बन गया ए कार वाज टू बी बॉट बाई यू। तो इस तरह से हम लोग इन्फिनिटी यानी टू वर्ब वाला सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और लास्ट में टू बी अभी 3 बाई ए बी का सब्जेक्ट याद रखेंगे। आराम से हम ऐसे सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आइए कुछ इस पे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हम लोग हैं मोडाल्स जो वर्ब्स होता है, यानी मोडाल्स एक्जुलरी जो होता है, उस मोडाल्स एक्जुलरी वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो हम जानते हैं जैसे यहाँ पे कि कैन का पास्ट कोड, मे का पास्ट माइट है ना, माइट, मस्ट इत्यादि इत्यादि को हम लोग मोडाल्स एक्जुलरी कहते हैं। तो मोडाल्स एक्जुलरी यानी मोडाल्स वर्ब वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल पहले हम लोग इस एग्जांपल एक देख लेते हैं। पहले एग्जांपल एक्टिव वॉइस का ले लेते हैं, जैसे यू could kill a bird, you could kill a bird। तो यहां पे ध्यान देंगे हम सबसे पहले, जब इसका स्ट्रक्चर ऑफ पीवी ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पीवी, यू कुड किल ए बर्ड। तो यहां देख रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट इत्यादि जो हो वह मोडाल्स एक्जुलरी में आता है और उसका एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ए बी का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो ये मोडाल्स होगा उसका प्रयोग करेंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट या मस्ट, जो मोडाल्स होगा उसको लिख देंगे और उसके बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, बी, और बी के बाद वही स्ट्रक्चर वर्ब 3 बाई और ए बी का सब्जेक्ट, ए बी का सब्जेक्ट। यानी बात करेंगे यहाँ पे हम कि सबसे पहले ये ए बी का ऑब्जेक्ट टेंस के लिए प्रयोग किए थे और यह हमेशा एक साथ प्रयोग हुआ है V3 बाई सब्जेक्ट, V3 बाई और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। यानी सबसे पहले लिखेंगे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद V3 बाई और ए बी का सब्जेक्ट्स, और बीच में जो मोडाल्स होगा उसी को लिख देंगे और मोडाल्स लिखने के बाद बी का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसका हम लोग पैसिव देखते हैं कैसे बनेगा, और जो ये एक्जुलरी वर्ब मोडाल्स होगा, मोडाल्स एक्जुलरी, उसको हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट लिखना है, ए बी का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ए बी का ऑब्जेक्ट क्या है, ए बर्ड। तो इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बर्ड, उसके बाद मोडाल्स क्या देख रहे हैं, कुड है, तो ए बर्ड यहाँ पे लिख देंगे कुड, और उसके मोडाल्स के बाद बी का प्रयोग, तो बी, और उसके बाद वही वर्ब का तीसरा रूप बाई और ए बी का सब्जेक्ट, तो बी और बी के बाद क्या बोलते हैं कि वर्ब का तीसरा रूप, तो किल का वर्ब 3 किल्ड, और उसके बाद बाई का प्रयोग होगा और ए बी का सब्जेक्ट, बाई के बाद ए बी का सब्जेक्ट, तो यू है तो यू लिख देंगे। यानी बात करेंगे इसमें हम कि जो भी मोडाल्स एक्जुलरीज होगा उसके लिए ए बी का ऑब्जेक्ट, जो मोडाल्स वर्ब होगा उसको लिखेंगे, और बी वर्ब 3 बाई ए बी का सब्जेक्ट याद रखेंगे। देखिए यू कुड किल ए बर्ड,
तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए बर्ड। उसके बाद मोडाल्स क्या है, वुड। उसके बाद क्या लिख देना है, बी, तो बी हमने लिख दिया। फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो इसका तीसरा रूप क्या होगा, किल्ड। और उसके बाद बाई, तो बाई हम लिख दिए। और एवी का सब्जेक्ट, तो यू का पैसिव में हम क्या लिखेंगे, यू। आइए इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग जो मोडाल्स वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम को सीखे हैं कि जैसे एवी का ऑब्जेक्ट और कैन, गुड, में, माइट प्लस बी और वर्ब 3 बाई एवी का सब्जेक्ट। और टेंस में भी हम लोगों ने प्रयोग किया था कि ऑब्जेक्ट और एवी का ऑब्जेक्ट स्टार्टअप में और लास्ट में V3 बाई एवी का सब्जेक्ट। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट है योर ब्रदर, यानी सेंटेंस है यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है योर ब्रदर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, योर ब्रदर, योर ब्रदर। और उसके बाद मोडाल्स वर्ब का प्रयोग, तो क्या है, मस्ट, तो यहाँ पे मस्ट लिख देंगे। और उसके बाद बी का प्रयोग, और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी हेल्प का वर्ब 3 हेल्प, और उसके बाद बाई, वर्ब 3 के बाद बाई, और यू का पैसिव में यू हो जाएगा। आइए नंबर 2 देखते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, यानी हम लोग को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है द पुअर है। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पुअर। उसके बाद क्या है, शुड, शुड के बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या है, हेल्प, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्प। उसके बाद V3 के बाद बाई का प्रयोग, और वी का पैसिव में ऑस होता है, तो हम यहाँ पे ऑस लिख देंगे। यहाँ पे एनीबॉडी कैन इजिली ब्रेक द स्टिक, दिस स्टिक, सॉरी। तो सब इसमें ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं क्या है, दिस स्टिक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस स्टिक, दिस स्टिक। उसके बाद मोडाल्स क्या क्या है इसमें, कैन, दिस स्टिक कैन। और उसके बाद हो जाएगा कैन के बाद बी, उसके बाद इजिली लिख देंगे, इजिली, इसका वर्ब 3 बी के बाद V3, तो ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ब्रोकन। चलिए तो यहाँ पे 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो पहले क्या लिखेंगे, वंस प्रोमिसेस, और उसके बाद शुड, और शुड के बाद बी, फिर इसका वर्ब 3 और बाई, यहाँ पे वन, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी रहे तो बाई में हम नहीं लिखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे वंस, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रोमिसेस, और उसके बाद हम लोग शुड का प्रयोग जैसे कि बताएं, शुड, और शुड के बाद बी, बी के बाद इसका वर्ब 3, कीप का V3 कैप्ट होता है, और बाई वन, जो वन हो, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, पीपुल, पब्लिक, पुलिस, इसको बाई में हम बाई एवी के सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिखते हैं। तो ये आप लोग आज इन्फिनिटी यानी टू वर्ब वाला सेंटेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखे, और उसके बाद मोडाल्स वर्ब का सीखे, और इसके बाद देयर, प्रीपोजिशनल, हु, हुम, विच वाला एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, जो एयरफोर्स नेवी और अदर कंपटीशंस में जो पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। और देखने के बाद इसके सेट जो होगा हम लोग पूरा टेंस से रिलेटेड जितने रूल्स पढ़े हैं सबका हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और मेहनत करें, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी हासिल कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत की बदौलत ही हर चीज़ हम लोग कुछ भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। और मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।